ग्रामीण क्षेत्रों में जो विश्वविद्यालय की स्थापना कराकर इन्होंने एक इतिहास रचा है वो काबिले तारीफ है। मैं विचार करता हूं कि हमारे जो पूर्वज थे कैसे शोरगुल से हट करके और निर्जन वनों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना किया करते थे। आज हमारे कमिश्नर बाबू ने भी ट्रेनों की सीटी, बसों के हॉर्न से परहेज करते हुए इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे माताओं और बहनों, बेटियों और बेटों के शिक्षा के लिए जो विश्वविद्यालय का स्थापना करने का काम किया है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। साथियों, हमारे वक्ताओं ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलते जा रहे हैं। हम जरा स्मरण करें, हमें नहीं कहते कि आज की जो शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, उसकी हम आलोचना करते हैं, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि जब किसी के दरवाजे पर किसी पेड़ के घास तक, किसी बरगद के छाया में जो बच्चों की शिक्षा दी जाती थी, जो उसमें क्वालिटी थी, क्या आज इन भवनों में हमारे उस शिक्षा की क्वालिटी रह गई है? क्या हमारे बहुत से सेवानिवृत्त यहाँ कुलपति महोदय बैठे हुए हैं, उन लोगों का भी मैं भाषण सुन चुका हूँ। मैं देखता हूँ, हम लोग बच्चे थे उस समय आर्ट्स साइंस 2 होता था। आर्ट्स के बच्चों को भी विज्ञान भवन में प्रायोगिक कक्ष में ले लिया जाता था। वहाँ बीकर कैसा होता है, प्रखनली कैसा होता है, कार कैसा होता है, छेदक कैसा होता है, स्प्रेड कैसा होता है, इस सबसे परिचय कराया जाता था और गैस बनवाया जाता था। आज स्थिति बड़ी बदतर हो चुकी है। हम देहात की बात नहीं करते, हम शहरों की बात करते हैं, हम बिहार की राजधानी पटना की बात करते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे शिक्षण संस्थानों में, जहां प्रायोगिक कक्षाओं में के टेबलों पर 1 इंच धूल का परत जमा हुआ है। हमारे बच्चे कौन सा शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमें विचारने की आवश्यकता है। जो शिक्षा कभी दान की वस्तु हुआ करती थी, आज हमारे भविष्य निर्माताओं ने इसे दुकान की वस्तु बना दी, एक दुकान पर बिकने लगी। अच्छे विद्यालयों को सरकार किनारे करते जा रही है, प्राइवेट विद्यालयों को प्रोत्साहन मिलते जा रहा है और हम समाज के लोग चुपचाप इसको देखते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बात बताना चाहता हूं अपने सभी अभिभावकों से और उनको याद दिलाना चाहता हूं। जब हमारे बच्चे मिडिल स्कूल पास करते थे, जब हमारे बच्चे मिडिल स्कूल पास किया करते थे, हमारे अभिभावक और अपने पकड़ की क्षमता और अपने बच्चों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार हाई स्कूल का चयन करते थे। जब हमारे बच्चे हाई स्कूल पास करते थे तो उसकी बौद्धिक क्षमता और अपने पकड़ क्षमता के अनुसार महाविद्यालय का चयन करते थे। आज वो हमारे अधिकार पर ग्रहण लगा हुआ है। हम चाहकर भी अपने बच्चों को वहां हम नहीं नामांकन करा पाते जहां का वो योग्य है। हमारे अभिभावक ये जानते हुए कि हमारे अधिकार पर कुठाराघात हो रहा है, हम अपने किसी भी विधानसभा सदस्यों से प्रश्न करने का काम नहीं कर रहे हैं कि महोदय ये हमारा अधिकार है, हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, वो किसके लायक है, किस काबिल है, हमारा पॉकेट क्षमता क्या कहता है, और हमारे अधिकार को छीन लिया गया। हमारे बच्चों को वहां भेजा जा रहा है जहां न जाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न शिक्षकों की व्यवस्था है, और वहां पर भेज दिया जा रहा है। और दूसरे तरफ जब हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो 75% उपस्थिति के नाम पर सारे योजनाओं को रोक दिया जाता है। मैं आप सबों को आगाह करने के लिए इस मंच पर आप लोगों को एक जागृत करने का काम कर रहा हूं।